अक्षर चालू कर दे। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा बेयस लॉ, है ना। बेयस लॉ, उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा। दोनों ही टॉपिक के अंदर एक आपको खास बात ध्यान रखना है, बेयस लॉ, बेयस थ्योरम, ये जब काम करती है जब हमारी इवेंट एक तो क्या होनी चाहिए, एग्जॉस्टिक, और दूसरा होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले इनका मीनिंग समझा दो, बोलो बोलो बच्चों क्या था एग्जॉस्टिक, क्या चीज थी, खूब पढ़ाया मैंने आपको 11वीं क्लास का। एनीबॉडी, एग्जॉस्टिक क्या होता है? Probability of A union बोलो B भाइयों। equals to 1. हाँ, वन नहीं, सारी जितनी भी थी उन सबका सम सैंपल स्पेस के इक्वल, यही बोला था ना, इवेंट का सम सैंपल स्पेस के इक्वल। क्यों हार्दिक? Yes sir. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? Probability of A intersection B 0. हाँ, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या, जीरो। अगर तीन है तो उन तीनों का सम कितना, जीरो। तो पहली बात तो ये, मैंने कई बार बच्चों से पूछता हूँ जो बोर्ड पढ़ के आते हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के आते हैं, उनसे पूछता हूँ बता बेयस लॉ, टोटल लॉ, प्रोबेबिलिटी कब काम करती है? वो कहते हैं सर क्वेश्चन देख के काम करती है। पहली बात तो इवेंट ऐसी होनी चाहिए, एग्जॉस्टिक होनी चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नोट कर लो। इसके अलावा कोई इवेंट हुई तो इसमें ये लॉ काम नहीं करता। पहचानना मैं आपको सिखा दूंगा कैसे, हर सवाल में बताऊंगा, हर सवाल पूछूंगा आपसे। अब देखो टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी कैसे समझेंगे, हटा दूं? यस सर। ध्यान रखिए, दो बार क्वेश्चन टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी का है, बच्चे उसको बेस लॉ से करिए, बेस लॉ में करिए है। पहले टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी आएगी, उसके बाद बेस लॉ आएगा। तो अपन सबसे पहले सारे क्वेश्चन को टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी से करेंगे और फिर धीरे धीरे बेस लॉ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए अपन ये जाने, मान लीजिए ये दो रेड है और ये तीन ब्लैक बॉल है। एक रेड बॉल है और चार ब्लैक बॉल है, या दो या तीन मेरे पास रेड बॉल है, दो ब्लैक बॉल है, मुझे इसमें से एक ब्लैक बॉल निकालनी है। कितनी बच्चों, कितनी ब्लैक बॉल चाहिए, बोलो भाइयों। एक. एक। अब जरा सोचो, जब एक ब्लैक बॉल चाहिए तो अगर बॉल इसमें से आएगी तो क्या इन दोनों में से आएगी? No. नहीं आएगी। और बीच में से आएगी तो फर्स्ट और थर्ड में से नहीं आएगी। तो बताओ बच्चों ये इवेंट कैसी है? बोलो, म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं? बिल्कुल सही बात है, आपने ही बोला था इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, और इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं है, बताओ भाइयों, है ना। हाँ, दूसरी बात सुनिए, एग्जॉस्टिक कैसे है ये भी समझ लें। देखो आप इस बैग को सिलेक्ट करने के चांस बताओ। 1/3, 1/3. इस बैग को 1/3, उस बैग को सिलेक्ट करने के चांस बताओ 1/3। अब बताओ इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 1. 1 आ रहा, नहीं आ रहा? तो ये प्रॉब्लम हो गई मेरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिक, समझ में आया? बोलो सर भाइयों, एक और बार सही है? दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो। पहले तो अपन कैसे ऐसा सोचते हैं, सत्यम ये समझ लिया अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ ही नहीं रहे है, सत्यम मान लेते हैं। ठीक है सर। चलिए बता, अपन ये मानते नहीं है प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, अपन तो जनरल बात करें, जनरल टास्क करते हैं। अपन को एक ब्लैक बॉल निकालनी है, ठीक है। अब सत्यम तेरे मन में सबसे पहले क्या आएगा बता, ईमानदारी से पूछना, सबसे पहले मन में क्या आएगा? हम प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ ब्लैक रहे, बॉल। वैसे ही पूछ रहे हैं, क्या आएगा बता सब। एक ब्लैक बॉल निकाली, 3 बैग है तेरे पास, एक ब्लैक बॉल हाँ निकाली, तेरे मन में सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा सबसे पहले मन में? कि पहले बैग से निकालूं। ईमानदारी सोचना। नहीं, सबसे पहले मन में तो आएगा कौन से बैग में हाथ डालूं। हाँ हाँ सही बात है। अपन देखो मन की सोचो, आप फिर प्रोबेबिलिटी में घुस गए। मन की सोचो, सबसे पहले मन में आएगा कौन से बैग में हाथ डालूं इन तीनों में से, सही है ना? सही बात है। चल सत्यम इस वाले बैग में हाथ डालने के चांस बता, 1/3 होंगे? हाँ
क्योंकि भाई 3 बैग है, किसी बैग में हाथ डाल सकते हैं आप, इसमें बात इसमें और इसमें, तीनों में से किसी में डाल सकते हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/3 1/3 1/3। 1/3 1/3। अब इन तीनों का सम देख कितना आएगा? 3 1 मतलब आ 1 ही गया, आएगा। 1 आएगा। तो इवेंट कैसी होगी? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हुई, नहीं बता, सम 1 हाँ आ हो रहा है। गई। अब सुन, अब आपने थैले में हाथ डाल दिया, कितनी ब्लैक बॉल निकालनी है? 1 या 2 या 3? 1 1 निकालनी है। अगर वो पहले बैग में से आ गई तो बाकी 2 बैग में आएगी, नहीं आएगी? की 2 बैग में नहीं निकालनी फिर। नहीं निकालनी पड़ेगी। अगर बीच में से निकली तो पहले 2 में से नहीं निकालनी पड़ेगी। तो बताइए, इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? जब एक कि एक समय में एक इवेंट हो, एक को ऊपर। यही बताया था ना मैंने आपको, बाकी नहीं है उस समय। सही है ना? हाँ सर। बोल सकते हैं हम। तो अब ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। बोल। हो गई। तो पहली बात तो अपन जब टॉप प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो 2 इवेंट होंगे, कौन कौन सी? एग्जॉस्टिक और म्यूचुअली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। करेक्ट? यस सर। आप कोई दिक्कत है बता? आप कोई दिक्कत नहीं सर नहीं। नहीं है? अब जरा बात सुन। अब ये बता, ब्लैक बॉल कहां कहां से अचीव हो सकती है? उल्टा बता, ब्लैक बॉल कहां कहां से अचीव हो सकती है? क्या पहले बैग में से, दूसरे बैग में से, या तीनों बैग में से? बोल तीनों सकता बैग हूँ। बैग में से। पहले बैग। चल, तो मैं इसको टारगेट बोल देता हूँ, बड़ा आसानी समझाता हूँ आपको। ये मेरा टारगेट है, बता सकते हो मेरा टारगेट किसको अचीव करना है? एक ब्लैक को। ये मेरा टारगेट है मुझे किसको अचीव करना है? ब्लैक बॉल को। अब जरा, ब्लैक बॉल फर्स्ट में से आ सकती है, नहीं आ सकती बता? आ सकती है। आ सकती है। तो अगर फर्स्ट में से निकलेगी और सेकंड में से आ सकती, नहीं आ सकती बता? आ सकती है। अब सुन, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसे डायग्राम आपको बुक में लिखा मिलेगा, इसका मीनिंग भी समझा रहा हूँ कि ये जो मेरा टारगेट है वो इस वाली इवेंट में है, नहीं है बता? फर्स्ट वाली बैग में से है, नहीं है बता? टारगेट ब्लैक बॉल ऐसा है। दूसरे वाले बैग में है, नहीं है बताओ? है। ऐसा ये दूसरा बैग है। तीसरे वाले बैग में, तो ऐसे सारे बैग में है। ये मेरा टारगेट है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, जिसको मैंने ऐसे शेडेड से दर्शाया। सही है ना सत्यम? जो मैंने लिखा है ब्लैक बॉल। अब बता, क्या मैं इसको पहले बैग में से अचीव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? बोल बेटा। कर सकते हैं। बोल अरंजे। कर सकते हैं। तो मेरा कर सकते हो टारगेट सर। मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरे को जो मेरा टारगेट क्या है? पीटी। तो मेरा जो टारगेट है वो पी E1 इंटरसेक्शन टी होगा, नहीं होगा बता? इसमें से अचीव होगा, नहीं होगा? भाई ये पूरा बैग है, इस बैग में 2 रेड है, 3 ब्लैक है। यहाँ 3 ब्लैक है, 2 रेड है। 2 रेड और 3 ब्लैक। ये पहला बैग है। बता मुझे, मेरा ये टारगेट अचीव हो सकता, नहीं हो सकता बता? 3 ब्लैक में से हो सकता है। हो सकता है। तो मुझे टारगेट इस सेकंड वाले इवेंट से भी अचीव हो सकता, नहीं हो सकता? बताओ बच्चों। हो सकता है सर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ? पी E2 इंटरसेक्शन टी। सही है ना? अब क्या इस वाले सेक्शन से ही मेरा टारगेट मुझे अचीव हो सकता, नहीं हो सकता? बोलो बच्चों। सर ये टी टोटल है या टारगेट है? टी तो टोटल है, मुझे तो ये टारगेट। अच्छा बाबा, इसमें से ये इसमें से ही हटा दूं। अब क्या मुझे थर्ड बैग में से मेरा टारगेट अचीव हो सकता है? नहीं अब नहीं हो सकता। तो जो मेरा टारगेट है, बता। सर एक बार रिपीट करना। और आपकी वीडियो आवाज बहुत नहीं ब्लर। है। मेरा जो टारगेट है वो तीनों बैग में अचीव है ना? तीनों बैग से अचीवेबल है ना? अब हो रहा है अब हो रहा है। तो मैं तीनों बैग से अचीव कर सकते उसको सम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? अच्छा, ब्लैक बॉल आएगी तो इसमें से जो प्रोबेबिलिटी आएगी, इसमें जो प्रोबेबिलिटी आएगी, इसमें जो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो मेरे सम होगी, नहीं होगी बता? सर तो तीनों ये बैग हो में गया पी। सेटिस्फाई करेगी। हाँ, तीनों बैग में से निकलेगी ना, तो इसका मतलब मेरा जो टारगेट है पीटी, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि पी E1 इंटरसेक्शन टी। सही लिखा? यस सर। प्लस पी E2 इंटरसेक्शन टी प्लस पी E3 इंटरसेक्शन टी। बोलो बच्चों, एंड सो ऑन। तो ये डायग्राम का मीनिंग समझ में आया? बोल सकते हम? हाँ सर अब आ गया। आ गया ना? मतलब मेरे इस वाली इवेंट में भी ये टारगेट है, इस वाली इवेंट में भी टारगेट है, इस वाली इवेंट में
भी टारगेट है, ये मेरी इवेंट है फर्स्ट बैग, इसमें एक टारगेट है मेरा, इसमें भी टारगेट है, इसमें भी टारगेट है, तो बता सकते हैं इन सब में टारगेट मेरा है नहीं है? है सर, है। और क्या इन सब में से मैं टारगेट निकालूंगा तो उनको सम करूंगा नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे तो सब जगह सच ही हो रहा है ब्लैक बोल। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। अच्छा मैंने एक बात बोली, मान लो मैं इसको हटा दूं, मेरा टारगेट ऐसे हटा दूं, तो बता मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? खुद भी बता। बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए ना? बढ़नी चाहिए। कम हो जाएगी ब्लैक बोल निकलने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें तो जीरो है ना फिर। अच्छा, ओके सर। और अगर इसमें 2 ब्लैक बॉल मैंने डाल दी तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? बताओ। बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। तो ये बताओ मेरे को, सारे टारगेट में सारे जो सर सेक्शन है, हाँ सर अगर उस दो काली बॉल की जगह 10 काली बॉल रख दे तो फिर सर टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। वो तो बढ़ जाएगी, अपन उसकी बात ही नहीं कर रहे, वो तो उसके रेस्पेक्ट में बढ़ेगी, जो पहले वाली चीज उसके रेस्पेक्ट में। अभी हाँ अपन सर। एक इसमें से वो चीज ही हटा दें, इसमें से चीज ही हटा दें, तो क्या मेरा मुझे वो टारगेट अचीव हो सकता है कि? यहाँ से बता। यस सर, हो सकता है। अगर इस अगर अरे यहाँ से ब्लैक बॉल सारी साफ कर दोगे, कहाँ से टारगेट अचीव होगा बता? नहीं, फिर नहीं होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है, वो सारे इवेंट के अंदर है, दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इन सबको मैं निकाल के सम कर दूंगा तो मेरे को ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी आएगी नहीं आएगी? बताओ। आएगी सर। आएगी ना? तो ये डायग्राम बना लो, बस यही टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है जिसको समझना था अपन को, छोटी सी बात समझनी थी बस। आपको हमें सारा क्वेश्चन पूछूंगा, बच्चों टारगेट कहाँ है आप बता देना, बस उसको लिख देंगे, काम खत्म। सब बहुत आसान है पढ़ना इसको, बस समझना अपन को इसको। हाँ दिव्या बोल, समझ में आया? यस सर, आ गया। कंफर्म? यस सर। तो बता बेटा दिव्या, ये बता कि टारगेट कहाँ से अचीव हो सकता है, तीनों बैग में से या एक बैग में से? सर तीनों बैग में से निकल सकता है और इनको ऐड कर देंगे। तीनों में से इनको ऐड कर देंगे तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। किसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? ब्लैक बॉल की आ जाएगी ना? यस सर। नोट कर लो। हटा दूं? नहीं सर, अभी एक मिनट। अभी फिर समझा रहा हूं एक बार, बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे कंफर्म है। अब तो बड़े क्वेश्चन 4 नंबर के आएगा मैक्सिमम, तो 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। यहाँ से एक एक सवाल कर लीजिए बुक का, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, बहुत आसान है, करवा दूंगा। रिकॉर्डिंग वैसे आपके पास रहेगी हमेशा, जब भी कोई दिक्कत आए रिकॉर्डिंग उठा पढ़ लीजिए। लिख लिया सर ये। लिख लिया? एक मिनट सर, चलिए, हाँ हाँ कोई बात नहीं, लिख लो, दोबारा लिखवा रहा हूँ अभी तो मैं। चलो बच्चों, तो ये बन गया पीटी। तो मुझे टारगेट फर्स्ट से भी अचीव हो सकता है, पी ई वन इंटरसेक्शन टी प्लस पी ई टू इंटरसेक्शन टी प्लस पी ई थ्री इंटरसेक्शन थी। जितनी इवेंट उन सबसे अचीव हो सकता है। चलो बच्चों ये बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी को कैसे खोलते थे? बोलो बच्चों। पी ए इंटू पी बी बाय ए, ऐसे लिखते थे ना? हाँ सर। हाँ या ना? तो देखिए इसको मैं कैसे खोल रहा हूं, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, पी ई वन इंटू पी टी बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी टी बाई ई टू एंड पी ई थ्री इंटू पी टी बाई ई थ्री। और ये हो गया मेरा पीटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखिए 2 साल पहले क्वेश्चन आया था टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का, बच्चे बेस लॉ लगा रहे थे। तो पहले आप टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझिए। कई बार बदमाशी बेईमानी करके टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के सवाल ही दिए जाते हैं, बच्चे उसको आगे तक कर देते हैं, उनको पता नहीं लगता क्या टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है और क्या बेयस लॉ है। तो मैंने भी टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी समझाई ताकि बाद में बेयस लॉ समझ में आ जाए। यहां तक आ गया?
हाँ सत्यम बोल। हाँ सर आ गया। हटा दूं? हाँ सर। चल अरुण ये बुक निकाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड कर। क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करो, कोई भी रीड कर दो बच्चों जिसके पास बुक है। सबको बुक लेके बैठनी है वैसे। हाँ सर सर वो कौन सी क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन नंबर 556, पेज नंबर 556, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर a bag contain 4 red ball and 4 black ball. बहुत स्लो पढ़ना। हाँ आगे पढ़। Another bag contain 2 red and 6 black balls. One out of 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. बस यहीं तक छोड़ दे। ये हो गया विच इज फाउंड टू बी रेड, ये मेरा टारगेट हो गया। आपको कैसी बॉल चाहिए बता? Red. रेड बॉल। तो बच्चों सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को लिखना चालू करेंगे। ये डायग्राम बनाओ, यहीं तक लिखना है विच इज फाउंड टू बी रेड, बस यहीं फुल स्टॉप। आगे की लाइन मत पढ़ना, आगे की लाइन बेयस लॉ की है, बस यहां तक समझो। चलिए सबसे पहले लिखिए टारगेट टी। अपन टी लिख लेते हैं ए की जगह। टारगेट बताओ क्या है? रेड बॉल। रेड बॉल। अब लिखिए पीटी। पीटी लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। ये मेरा पीटी हो गया, टारगेट। अच्छा अरंजे बता सबसे पहले क्या काम करेगा? बॉल, अगर तेरे को रेड बॉल निकाले तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? मुझे क्या करना चाहिए? पहले में हाथ डालना चाहिए, दूसरे में हाथ डालना चाहिए। हाँ तो पहले बैग में हाथ डालेंगे, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे E1। E1 लिखो बच्चों। इसमें से रेड बॉल निकाले, मुझे इस बैग में हाथ डालना पड़ेगा, तो E1 लिखिए सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग। सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग। आपको सारा लिख के आना पेपर में एज इट इज, कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है। हालांकि मैं धीरे धीरे लाइन खाना कम कर दूंगा, लाइन खाने लग जाऊंगा। सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, फिर लिखेंगे PE1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग। अभी डेटा बाद में भरेंगे सबके। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग PE1। यहां तक दिखाई दे रहा है? छोटा करूं, कर सकता हूं क्या? दिख रहा है सबको? यस सर। चलिए यहां लिख देता हूं। आगे लिखो E2। जूम ही कर दूंगा ना, छोटा दिखने लगेगा। हाँ लिखो बच्चों E2। E2 में लिखिए सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग। PE2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग। अच्छा बोला रंजय, अब आपने बैग सेलेक्ट कर लिया, अब क्या करेगा? अब देखेंगे कि रेड कौन सी बॉल, जो हाथ में बॉल आती है वो कौन सी है। इसमें से रेड, आपको टारगेट क्या है? लाल रेड बॉल निकालना। तो रेड बॉल ही निकालने की कोशिश करेंगे ना, ब्लैक थोड़ी निकालना है। तो अपन क्या निकालेंगे? अगला क्या हुआ? सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल। आगे अपन लिखेंगे नहीं T/E1। इसका मीनिंग बताओ बच्चों क्या है? इसमें कौन पहले और कौन बाद में हुआ? अब देखो अरंजय ने कहा, हाँ अरंजय ने कहा सर मैं पहले बैग में हाथ डालूंगा, वास्तव में डाल भी रहा है पहले बैग में, तो E1 पहले ही हो रहा है। क्यों हाँ अरंजय? सर। हाँ और इसमें बैग में हाथ डाल के आप कौन सी बॉल निकाल रहे हो? रेड बॉल। टारगेट रेड बॉल। तो आगे लिखिए T/E1। लिखिए इफ वी सेलेक्ट फर्स्ट बैग। इसको मैंने हमेशा किससे बताया? इफ से और गिवन से। इफ वी सेलेक्ट फर्स्ट बैग, if we select first bag, then getting a red ball
सर स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है, बहुत ज्यादा। फ्रॉम फर्स्ट बैग वीडियो खराब आ रहा है क्या बच्चों? अभी लो सही कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो टी बाई E1 क्या, बोलो भाई टी बाई E1 क्या हुआ? इफ वी सेलेक्ट, बोलो बच्चों क्या लिखा मैंने? इफ वी सेलेक्ट First bag, then Bag, getting then a red getting ball a from red first ball. bag. देन गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। अब लिखो पी टी बाई E1। बोलो बच्चों क्या मीनिंग होगा इसका? इफ वी सेलेक्ट फर्स्ट बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a red ball from first bag, लिख लो। if we select first bag then जरूर लगाओ कि ऊपर वाला then होता है। then probability of getting a red ball from first bag, then probability of getting a red ball from first bag। अभी अपन डेटा भर लेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट T by E2, T by E2 बोल सकते हैं हम क्या मतलब हुआ T by E2 का? If we बोल बेटा। select the second bag, then getting हाँ a red ball from the second bag. शाबाश। if we select second bag then getting a red ball from second bag, और P T by E2 बोल सकते हैं हम क्या मतलब है इसका? If we select the second bag, then probability of getting a red ball from the second bag. शाबाश। then probability of getting a red ball from second bag। अब लिखने का काम पूरा हो गया अपना। ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है पेपर में। अब इनका डेटा भरने का हम चालू करेंगे। यहां तक लिख लिया? लिख लीजिए। यस सर। एक दो क्वेश्चन लिखिए, फिर अपने आप टॉपिक समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले मैं फालतू चीज हटा देता हूँ। ये फालतू फालतू जिनके डेटा भरने वो ये चीज होगी, जिनके साथ पी लग रहा है ये भरना है। एक हमें ये वाला डेटा भरना है बस। चल सकते हम? बता सबसे पहले बता पहले बैग के सिलेक्ट होने के चांस बता। कितने बैग थे अपने पास? दो बैग थे सर। दो दो बैग। तो इसके चांस कितने हुए बता? 1/2 फर्स्ट बैग के सिलेक्शन के। हाँ सर, सत्यम हाँ बोल सर। इसके चांस कितने सेकंड बैग के सिलेक्शन के? इसके भी 1/2 ही है। 1/2। अब यहाँ जा पी टी बाई, अपने पहला बैग ले लिया। इस पहले बैग में बता कितनी ब्लैक बॉल है, नहीं रेड बॉल कितनी है? 4। पहले 4, और टोटल बॉल कितनी है? 8। तो रेड बॉल आने के चांस पता लग गए। हाँ सर, हाँ। अब सेकंड बैग में से बता रेड बॉल आने के चांस। The 2 कितनी by रेड बॉल? 8। 2/8 से सारे डेटा पूरे हो गए। हाँ सर। अब पीटी लिखेंगे अपना टारगेट। तो PE1 इंटू PT बाई E1 प्लस E2 इंटू PT बाई E2। यहां तक ठीक है सत्यम? हाँ सर, हाँ सर। चल भाई अब वैल्यू बता दे। पहले बता E1 की वैल्यू 1/2। वैसे भी देख सत्यम ये लाइन अपने आप कॉमन सेंस से आ सकती है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो कॉमन सेंस से बता सकते हो। सबसे पहले बता पहले बैग में हाथ डालेगा नहीं डालेगा? हाँ सर, हाँ। तो पहले बैग के सिलेक्ट होने के चांस बता। 1/2। अब इस पहले बैग में से अगर पहले बैग में हाथ डाल दिया तो उसमें से रेड बॉल निकलने के चांस बता। 4/8 सही है। 4/8। अब मैं मान लो ऐसा नहीं करता, दूसरे बैग में हाथ डालता, तो दूसरे बैग में हाथ डालने के चांस बता। 1/2। 1/2 ही है। और उसमें से रेड बॉल आने के चांस बता।
8. 2/8। अब समझ में आ गया? ये मुझको क्या हाँ, मिल गया? सर। रेड बॉल आने के चांस आ गया। हाँ सर, हाँ सर। सीधी सीधी थ्योरी है ना। अगर हम बेस लॉ भी नहीं पढ़ते तो भी समझ में आ जाती थ्योरी तो हमको। हाँ हाँ। अब खुद ही सोच, अगर मुझे पहले बैग में से रेड बॉल आती थी कि दूसरे में से निकालता क्या? खुद ही नहीं बता। सर, नहीं सर। नहीं निकाल। तो ये इवेंट कैसी होगी? और दूसरे में से थी पहले में नहीं निकालता, क्योंकि इवेंट कैसी हो गई? मुझे रेड बॉल कितनी चाहिए? एक ही चाहिए। तो इवेंट कैसी है बता? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं है? है। अब समझ में आ गई? आ गया सर, आ गया। तो बस इसका आंसर लिख के छोड़ दो यहाँ तक। तो पीटी लिख दो। पीटी कितना आया? पीटी आ गया मेरे पास, देखो कितना, 16 4 + 2। नहीं काटना नहीं है मुझे यही समझाना आपको, इसको काटना मत बस। अगर आपने काट दिया तो आप कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जब मैं कल की क्लास में कराऊंगा तो आप कैलकुलेशन बढ़ा बैठोगे। काटो मत बच्चे, यही छोड़ जाओ उसको। अभी सारे क्वेश्चनों को अपन सबसे प्रोबेबिलिटी से करेंगे, और वो भी किससे? टोटल लॉ से। फिर उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ के सबको खत्म कर देंगे, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगी पेपर में कहां तक का क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप 2 काम करें, इसके बाद 2 लाइन छोड़ दें। 2 लाइन छोड़ दें बस। वो 2 लाइन में अपन कल बेस लॉ पढ़ लेंगे। बोल दिव्या, समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। कोई दिक्कत? नो भाई पूरी कोशिश कर। सर। मैंने पूरी कोशिश करी किसी ना किसी तरह समझा सकूं। हाँ हिमेश बोल बेटा। हाँ यस सर, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। 2 लाइन छोड़ दो बच्चों यहां तक, और इस डेटा को काटना मत बस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कौन रीड करेगा? बोलो, कोई भी एक बच्चा रीड करो, और क्वेश्चन रीड करना है आपको, बताता हूँ। इसके अगले क्वेश्चन वाला नंबर, नहीं 8, क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर। फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 556। हाँ पढ़ बेटा, A factory has धीरे two धीरे machines, पढ़ना। हाँ हाँ धीरे धीरे पढ़। 2 A मशीन है। and B. हाँ Past record पढ़ा। shows that हाँ machine A produced 60% of the items of output, and machine हाँ B produced 40% of the items. हाँ देखो इन दोनों का और सम कितना है बताओ बच्चों? इन दोनों का 100, सम कितना है? 100. 100। जब भी इन दोनों का सम आता है तो ये इवेंट हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। जी सर। एग्जॉस्टिक और एक्सक्लूसिव होती है, ध्यान रखना इस बात को। आप हर क्वेश्चन को उठा लेना बुक के, हर क्वेश्चन में जितनी डेटा होंगे इन सबका संबंध दे रखा होगा, तो आप पहचान जाओगे। पेपर में भी ये पहचान है। अगर हमको ऐसा लगे हमको नहीं समझ में आई, तो पहचान है कि जितने भी डेटा होंगे इन सबका संबंध होगा। चल आगे पढ़ बेटा। Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. डिफेक्टिव आइटम बता रखा है, इसके द्वारा 2% और इसके द्वारा 1%। 1%. आगे पढ़, आगे पढ़। All the items are put into one stockpile, and then one स्टॉक पाइल item मतलब, box स्टॉक में पाइल सर. मतलब होता है इन सबको, हाँ स्टॉक पाइल मतलब इन सबको अपन उठा के एक ढेर बना दिया, इकट्ठा कर दिया। स्टॉक पाइल का मतलब सबको एक साथ इकट्ठा करना है ना। स्टॉक पाइल मतलब जी सर. इकट्ठा कर दिया एक साथ। हाँ, ऑल द आइटम पुट इनटू वन स्टॉक पाइल। आगे। And then one item is chosen at random from this and is found to be defective. बस ये